हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल ज्ञान में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता के अधिकार की। जी हाँ मित्रों, संविधान में हमको कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं स्वतंत्रता की। तो स्वतंत्रता की बात करें मित्रों, तो हमको वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थीं, जिसमें से 1 प्रकार की स्वतंत्रता हम लोगों से छीन ली गई, या कह सकते हैं कि हटा दी गई है। ठीक है, यानी संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता हटा दी गई है। लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए मित्रों, तो वर्तमान में हमको 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो मित्रों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल गुरुकुल ज्ञान। तो मित्रों, 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं में यदि हम बात करें, सबसे पहले अगर स्वतंत्रता की बात करें मित्रों, कि सबसे पहले हमारी कौन सी स्वतंत्रता है, तो पहली स्वतंत्रता है मित्रों वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जी हाँ, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता के अंतर्गत मित्रों क्या क्या आता है, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता हो गई, और राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार हो गया, विज्ञापन की स्वतंत्रता हो गई। बहुत सारी स्वतंत्रताएं ऐसी हैं मित्रों जो इसके अंतर्गत आती हैं। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है हमको, इसमें मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। तो पहली हो गई हम लोगों की वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वहीं हम बात करें मित्रों दूसरी स्वतंत्रता की, कि दूसरी स्वतंत्रता कौन सी है, तो नंबर 2 पर आती है हमको शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। जी हाँ, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का जो अधिकार है, यानी जो स्वतंत्रता है, वो हम लोगों को दी गई है कि हम कोई भी शांतिपूर्ण सम्मेलन हम कर सकते हैं। इसका हमको ये हमें स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन मित्रों, इसमें भी कुछ नियम हैं कि शांतिपूर्ण सम्मेलन हम कहाँ कर सकते हैं। शांतिपूर्ण सम्मेलन हम लोगों को जो करने की स्वतंत्रता दी गई है, उस स्वतंत्रता को धारा 144 लगने पर हमारी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। कैसे? कहीं लड़ाई एवं झगड़ा हो गया, या पुलिस ने कहीं पर भी धारा 144 लागू कर दी, किसी भी क्षेत्र में धारा 144 लगने पर जो हमारी शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, वो ख़त्म हो जाती है। यानी हम धारा 144 लागू होने पर उस क्षेत्र में हम कोई भी सम्मेलन नहीं कर सकते। बात क्लियर है मित्रों? वहीं यदि हम तीसरी स्वतंत्रता की बात करें मित्रों, नंबर 3 पर आती है संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता। हम कोई भी संगठन बना सकते हैं। संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार हम लोगों को दिया गया है। पहली थी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरे पर थी मित्रों शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। वहीं तीसरे पर बात करें मित्रों, तो संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता हम लोगों को दी गई है। ये हमारी 3 स्वतंत्रताएं हो गई। मिली कितनी हैं? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। तो बात करते हैं हम अगली की, यानी कि चौथी की। तो भारत के किसी भी कोने में घूमने की स्वतंत्रता का अधिकार हम लोगों को दिया गया है। अर्थात हम भारत के किसी भी कोने में आ जा सकते हैं। हमको ये अधिकार है कि हम जम्मू कश्मीर में भी जा सकते हैं, कन्याकुमारी में भी जा सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी जा सकते हैं, या फिर हम गुजरात में भी जा सकते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है मित्रों कि भारत के किसी भी कोने में हमको घूमने की स्वतंत्रता है। क्लियर है मित्रों? बात करें वहीं 5वीं की, यानी कि 5वें नंबर की। 5वें नंबर की स्वतंत्रता है मित्रों भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। अर्थात हम भारत के किसी भी कोने में निवास कर सकते हैं, वहाँ जाकर के रह सकते हैं। ये हमको अधिकार दिया गया है, ये हमको स्वतंत्रता दी गई है कि हम जाकर के चाहे गुजरात में रहें, चाहे अरुणाचल प्रदेश में रहें, चाहे बिहार में रहें, उत्तर प्रदेश में रहें, चाहे हम मुंबई में रहें, दिल्ली में रहें, चाहे हम कन्याकुमारी में रहें, तमिलनाडु में रहें, आंध्र प्रदेश में रहें। अर्थात भारत के किसी भी कोने में हम लोगों को बस जाने की या निवास करने की स्वतंत्रता दी गई है। वहीं बात करें मित्रों नंबर 6 की, कि नंबर 6 पर कौन सी स्वतंत्रता है। नंबर 6 पर स्वतंत्रता है मित्रों कोई भी व्यापार करने की
बात समझ में आ रही है? जीविका चलाने के लिए हमको कुछ तो कमाना पड़ेगा, तो यानी कि हमको कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। लेकिन व्यापार कैसा होना चाहिए मित्रों? ऐसा व्यापार नहीं होना चाहिए जो कानून के विरुद्ध हो। बात समझ में आ रही है? ऐसा कोई व्यापार नहीं होना चाहिए जो कानून के विरुद्ध हो, कानून के विरुद्ध ना हो। हम व्यापार तो कर सकते हैं, व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन व्यापार करने की स्वतंत्रता में हम लोगों को ये बताया गया है कि तुम व्यापार करोगे, लेकिन कैसा व्यापार करोगे? जो कानून के विरुद्ध ना हो। अर्थात जैसे चरस, गांजा, अफीम, इस प्रकार का व्यापार हम लोग नहीं कर सकते जो कि कानून के विरुद्ध हो। क्लियर है मित्रों? ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हम आप लोगों को बता चुके हैं। वह मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं ताकि आप लोगों के बेहतर समझ में आ जाए। नंबर 1 पर है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 2 पर है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। वहीं नंबर 3 पर बात करें मित्रों तो संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार नंबर 3 पर आता है। वहीं बात करें नंबर 4 की तो भारत के किसी भी कोने में घूमने की, आने या जाने की स्वतंत्रता। हम भारत के किसी भी कोने में आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं। नंबर 5 पर बात करें तो भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता का अधिकार हम लोगों को दिया गया है। वहीं बात करें मित्रों नंबर 6 पर तो नंबर 6 की बात करते हैं कि कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता का हम लोगों को अधिकार दिया गया है, लेकिन व्यापार कैसा होना चाहिए? वह कानून के विरुद्ध ना हो, वो कानून के दायरे में होना चाहिए। क्लियर है? वहीं मैंने आप लोगों को बताया था कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी स्वतंत्रताएं हैं मित्रों जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं आती हैं तो बात करेंगे हम वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे हम। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में हम लोगों को कई प्रकार की स्वतंत्रताएं मिल रही हैं, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस यानी मीडिया की स्वतंत्रता जो है यानी प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है, वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। बात समझ में आ रही है? प्रश्न मिलता है या प्रश्न आ जाता है मित्रों, क्या हमको राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? तो जी हाँ, हम लोगों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, विज्ञापन की स्वतंत्रता, हम कोई भी विज्ञापन जो है निकाल सकते हैं, छपवा सकते हैं, उसका जो है। क्लियर है? प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, विज्ञापन की स्वतंत्रता तथा प्रदर्शन या धरना देने का अधिकार भी हम लोगों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में बताया गया है कि हम प्रदर्शन कर सकते हैं या धरना दे सकते हैं, लेकिन प्रदर्शन कैसा होना चाहिए? शांतिपूर्ण होना चाहिए मित्रों। ये नहीं है कि उसमें लाठी डंडे चल रहे हैं। समझ में आ रही है? कानून के विरुद्ध ना हो। प्रदर्शन या धरना देने का अधिकार भी हम लोगों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में बताया गया है। वहीं बात करें आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा आंखों देखा हाल प्रसारित करने का अधिकार हम लोगों को दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा आंखों देखा हाल प्रसारित करने का मतलब ये है कि हम कोई भी आजकल वीडियो बना लेते हैं और उसका जो है प्रचार एवं प्रसार कर देते हैं, यानी कि उसको जो है वीडियो को वायरल कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा आंखों देखा हाल प्रसारित करने का हम लोगों को अधिकार दिया गया है। वहीं बात करें हड़ताल करने के अधिकार की, जी हाँ, तो हड़ताल जो आजकल लोग कर देते हैं उसका भी उनको अधिकार प्राप्त है, हड़ताल करने का भी अधिकार है। वहीं बात करें आगे तो सूचना का अधिकार, जी हाँ, सूचना का अधिकार भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आ सकता है, आया है या बताया गया है। सूचना का अधिकार जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है बताया गया है कि हम किसी भी प्रकार की सूचना जो है ले सकते हैं। वहीं बात करें चुप रहने का अधिकार, प्रश्न आ जाता है, प्रश्न बनता है कभी कभी कि क्या चुप रहने का भी अधिकार हमको दिया गया है? तो जी हाँ मित्रों, चुप रहने का अधिकार भी हम लोगों को दिया गया है, लेकिन चुप रहने का अधिकार कब है? राष्ट्रगान के समय। जी हाँ, राष्ट्रगान के समय चुप रहने का अधिकार हमको दिया गया है कि जब राष्ट्रगान बोला जाएगा उस समय हमको चुप रहना है। क्लियर है? वहीं विदेश जाने के अधिकार की बात करें तो विदेश जाने का जो अधिकार है वो भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है कि हम विदेश जाने का हमको अधिकार है, हम विदेश आ जा सकते हैं। क्लियर है? वहीं बात करें मित्रों थोड़ा सा अनुच्छेद की कि अनुच्छेद 19 के सेकंड में क्या है। तो अनुच्छेद 19 के सेकंड में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 19 के सेकंड की बात करें तो 19 के सेकंड में बताया गया है मित्रों कि जो 19 के फर्स्ट में
जो हम लोगों को अधिकार दिए गए हैं, अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में जो हम लोगों को अधिकार दिए गए हैं वो 19 के सेकंड में बताया गया है कि उन अधिकारों पर 19 के सेकंड में हम 19 के फर्स्ट के जो अधिकार हैं उनमें हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। 19 फर्स्ट में जो अधिकार मिले हैं उनको 19 सेकंड के आधार पर उन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। लेकिन किस आधार पर उन पर जो है प्रतिबंध लगाया जाएगा मित्रों, तो जो आधार बताया गया है कि किस आधार पर उन पर जो है प्रतिबंध लगा सकते हैं, तो भारत की अखंडता, लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मित्रता, शिष्टाचार व सदाचार के हित में, न्यायालय की अवमानना के हित में। जब जहाँ न्यायालय की जो अवमानना हो रही है वहाँ पर जो है उन अधिकारों पर हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही है मित्रों? आगे हम बात करते हैं कि और हमको जो है किस किस अनुच्छेद में क्या क्या बताया गया है, तो वहीं हम अनुच्छेद 20 की बात करें। वही हम बात करते हैं मित्रों अनुच्छेद 20 की, कि अनुच्छेद 20 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 20 में बताया गया है मित्रों कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में बताया गया है कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अर्थात इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बताऊंगा खुल के कि अनुच्छेद 20 व 21 ऐसे अनुच्छेद हैं जिनको कभी रद्द नहीं किया जा सकता। यानी कि आपातकाल के समय में भी राष्ट्रपति इनको जो है रद्द नहीं कर सकता। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न बनता है कि निम्न में से बताइए ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिनको राष्ट्रपति रद्द नहीं कर सकता। यह प्रश्न दूसरे तरीके से बनता है कि बताइए निम्न में से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसको आपातकाल के समय में रद्द नहीं किया जा सकता। प्रश्न वही है, लेकिन दो टाइप से बताया गया कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसको आपातकाल के समय रद्द नहीं किया जा सकता, या ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसको राष्ट्रपति आपातकाल के समय रद्द नहीं कर सकता। तो मित्रों अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 को जो है रद्द नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद कैसे हैं, इनको जो है रद्द नहीं कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 20 में क्या बताया गया और 21 में क्या बताया गया ये आप लोग ध्यान से देखें। अनुच्छेद 20 में बताया गया है कि किसी भी अपराधी को लागू कानून के अनुसार ही दंड दिया जाएगा। यानी कि कोई अपराधी है, उस पर कोई अपराध सिद्ध हुआ है और उसको दंड दिया जाना है, तो जो उस समय कानून लागू होगा, जो उस समय कानून चल रहा होगा, जो उस कानून के हिसाब से जो दंड होगा उसी के हिसाब से उसको दंड दिया जाएगा। किसी भी अपराधी को लागू कानून के हिसाब से या लागू कानून के अनुसार ही दंड दिया जाएगा। क्लियर है मित्रों? बात करें दूसरे पॉइंट की, तो यदि किसी अपराधी पर अपराध सिद्ध हो जाए, यदि किसी व्यक्ति पर यानी किसी अपराधी पर अपराध सिद्ध हो जाए तभी उसको अपराधी माना जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति है तो उस पर उसने कोई अपराध किया है, तब तक उस पर अपराध सिद्ध नहीं हो जाता। माननीय न्यायालय के समक्ष उसको जो पेश करके उसको जो अपराधी सिद्ध नहीं माना जाएगा, उसको कब तक नहीं माना जाएगा? जब तक उस पर अपराध सिद्ध नहीं हो जाता। जब तक न्यायालय उसको जो अपराधी सिद्ध नहीं कर देता या मान लेता, तब तक उसको जो है अपराधी नहीं माना जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि किसी अपराधी पर अपराध सिद्ध हो जाए तभी उसको अपराधी माना जाएगा। जब तक अपराध सिद्ध नहीं होगा उसको अपराधी नहीं माना जाएगा। आगे बात करें, किसी व्यक्ति को एक बार में केवल एक ही अपराध की सज़ा दी जा सकती है। कहने का मतलब ये है मित्रों कि किसी व्यक्ति ने 2-4 अपराध कर लिए तो ये नहीं है कि उसको जो है अलग अलग अपराध की अलग अलग सज़ा एक साथ दे दी जाएगी। एक बार में उसको केवल एक ही अपराध की सज़ा दी जाएगी। ये अनुच्छेद 20 में बताया गया है। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये अनुच्छेद 20 में वर्णित है कि किसी भी अपराधी को लागू कानून के अनुसार दंड दिया जाएगा। यदि किसी अपराधी पर अपराध सिद्ध हो जाए तभी उसको अपराधी माना जाएगा। किसी व्यक्ति को एक बार में केवल एक ही अपराध की सज़ा दी जा सकती है। अपराधी को, अगले पॉइंट की बात करें तो अपराधी को अपने विरुद्ध साक्ष्य के लिए विवश नहीं किया जाएगा। अपराधी को अपने विरुद्ध साक्ष्य के लिए विवश नहीं किया जाएगा। अगली बात करें मित्रों तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 3 टेस्ट दिए गए हैं, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट, ब्रेन परीक्षण।
ये पहले टेस्ट होते थे, इन टेस्टों को पहले मान्यता थी, ये जो टेस्ट करवाए जाते थे। लेकिन वर्तमान समय की बात करें, वर्तमान समय में नार्को टेस्ट को, पॉलीग्राफी टेस्ट को और ब्रेन परीक्षण को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी कि वर्तमान समय में ये तीनों प्रकार के टेस्ट अब नहीं किए जाते। प्रश्न बनता है कि निम्न में से किस टेस्ट पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो हो सकता है उसमें नार्को टेस्ट आ जाए, हो सकता है उसमें पॉलीग्राफी आ जाए, हो सकता है उनमें ब्रेन परीक्षण आ जाए। तो ये तीनों ही टेस्ट ऐसे हैं, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट और ब्रेन परीक्षण, तीनों ही टेस्ट ऐसे हैं, इन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये इस समय टेस्ट नहीं किए जाते। लेकिन वहीं अगर डीएनए की बात की जाए मित्रों, किसकी बात की जाए? डीएनए की। वहीं अगर डीएनए की बात की जाए मित्रों, तो डीएनए टेस्ट को मान्यता दी गई है। वर्तमान में इसको अब किया जाता है, वर्तमान समय में ये चालू है, ये डीएनए टेस्ट करवाया जाता है। वहीं बात करें मित्रों अनुच्छेद 21 की, अनुच्छेद 21 की बात करें तो जो मैंने आपको बताया ये अनुच्छेद 20 में आते हैं। बात कर रहे हैं अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्रश्न बनता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 21 से। यह प्रश्न ऐसे भी बन जाता है कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 में बताया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करेंगे मित्रों अगली वीडियो में। जी हाँ, अनुच्छेद 21 के बारे में बात करेंगे मित्रों हम अगले वीडियो में। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल गुरुकुल ज्ञान। थैंक यू दोस्तों।